कर्म बड़ा या भाग्य? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का भाग्य वही बनता है जो वह अपने कर्मों से गढ़ता है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने भाग्य को दोष दिया तो मैंने उससे कहा, भाग्य की चिंता मत कर, कर्म कर, क्योंकि जब तू अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है तब तू स्वयं अपना दुर्भाग्य रचता है, पर जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है तब तू अपने सौभाग्य का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि भाग्य सब कुछ होता तो मैं अर्जुन को उपदेश न देता, उसे कर्मपथ की ओर प्रेरित न करता, क्योंकि भाग्य से केवल जन्म मिलता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य कर्म से ही सिद्ध होता है। मैं कहता हूं, तू चाहे गरीब घर में जन्मा हो, यह तेरा भाग्य हो सकता है, लेकिन तू जीवन में क्या बनता है यह तेरा कर्म ही तय करेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मानव, तू भाग्य की रेखाओं को देखने में समय व्यर्थ करता है, पर क्या तू जानता है कि तेरे हाथों की रेखाओं से बड़ा है तेरे हाथों का श्रम। यदि तू सोचे कि भाग्य तेरे साथ नहीं है तो स्मरण रख, मैंने स्वयं युद्ध भूमि में रथ नहीं चलाया, बल्कि अर्जुन को कर्म के मार्ग पर चलाया, क्योंकि मैं जानता था जो कर्म करता है वही इतिहास लिखता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है, और कर्म ही वह दीप है जो अंधेरे भाग्य को प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए हे प्रिय आत्मा, उठ, जाग और कर्म कर, क्योंकि भाग्य तेरे चरण चूमेगा यदि तू सच्चे हृदय से कर्म करेगा। आइए इसको एक कथा के अनुसार समझते हैं। हर दिन सुबह मंदिर के आंगन में एक वृद्ध साधु बैठता था, चुपचाप, शांत, मानो समय को साधे हुए। गांव के लोग उसे आदर से बाबा श्रीधर कहते थे। बाबा साधारण वस्त्र पहनते, हाथ में माला होती और होठों पर हर वक्त एक ही मंत्र, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कई लोग आते, कुछ आशीर्वाद लेते, कुछ प्रश्न पूछते और कुछ बस चुपचाप उनकी आंखों से ज्ञान लेने की कोशिश करते। पर एक सवाल जो बार बार बाबा से पूछा जाता वो था, बाबा, भाग्य बड़ा या कर्म? बाबा हर बार मुस्कुरा देते, लेकिन इस बार जब गांव में एक युवक विवेक रोते हुए उनके पास आया तो बाबा ने निर्णय लिया, आज इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से देंगे। विवेक एक होनहार युवक था। उसने अपने जीवन में कभी छल कपट नहीं किया था। पढ़ाई में अव्वल रहा, माता पिता की सेवा की, दूसरों की मदद की और हमेशा भगवान में आस्था रखी। लेकिन भाग्य ने उसके साथ जैसे मजाक किया था। नौकरी के लिए सैकड़ों जगह आवेदन किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। एक दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो गई, मां बीमार रहने लगी, परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई। एक दिन विवेक मंदिर गया और बाबा के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत की, तपस्या की, फिर भी भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या भाग्य ही सब कुछ होता है? बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तू खुद तय करेगा, कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत वर्षों पहले हिमगिरी राज्य में एक प्रतापी राजा राजेंद्र सिंह राज्य करते थे। उन्हें दो पुत्र थे, युवराज अर्जुन और राजकुमार विक्रांत। दोनों ही बुद्धिमान, सुंदर और सामर्थ्यवान थे। राजा ने निर्णय लिया कि उनके उत्तराधिकारी का चयन कर्म के आधार पर होगा, न कि जन्म के आधार पर। इसलिए उन्होंने दोनों को गुरुकुल भेजा, जहां वे शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण हुए। गुरुकुल से लौटने के बाद राजा ने उन्हें 1 वर्ष की परीक्षा पर भेजा। उद्देश्य था राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रजा की सेवा करना और अपने अपने प्रयासों से परिवर्तन लाना। अर्जुन को भेजा गया अतिवृष्टि से प्रभावित बंजर भूमि पर बसे गांव शिवग्राम में। विक्रांत को भेजा गया समृद्धशाली व्यापारिक नगर सौरगर्ह में। शिवग्राम एक उजद्दा गांव था। लोग भुखमरी से जूझ रहे थे, खेत बंजर हो गए थे, कुएं सूख चुके थे। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर इस भूमि को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। मैं वादा करता हूं, अगर हम कर्म करते रहें तो भगवान भी साथ देगा। कई लोगों ने उसे टालने की कोशिश की, बोले, राजकुमार, यह सब भाग्य की मार है, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की, दिन रात परिश्रम किया, कुएं की खुदाई शुरू करवाई।
बरसाती जल के संचय के लिए तालाब बनवाया, शिक्षा केंद्र खुलवाया, कृषि विज्ञानियों से मिलकर जमीन की जांच करवाई और उपज योग्य बीज लाकर वितरित किए। अर्जुन ने न केवल कृषि को पुनर्जीवित किया बल्कि हर सप्ताह गांव में सत्संग और भजन कीर्तन भी करवाया। उसने लोगों को कर्म का महत्व समझाया। कर्म से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भाग्य तो कर्म का ही प्रतिबिंब है। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। खेतों में हरियाली आई, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और सबसे बड़ी बात, लोग खुद को भाग्यशाली कहने लगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह तुम्हारा कर्म था जो तुम्हारा भाग्य बना। वहीं विक्रांत सौरगढ़ गया, एक समृद्ध नगर। वहां पहले से धन, व्यापार और संसाधन थे। उसने आराम से राजमहल में निवास किया, समारोह करवाए, शिकार खेला, संगीत सभा करवाई और बस ऐश्वर्य का आनंद लिया। नगर की प्रजा को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन प्रेम भी नहीं था। उन्होंने उसे राजा के रूप में नहीं अपनाया क्योंकि उसने कभी उनकी समस्याओं में हिस्सा नहीं लिया। विक्रांत सोचता रहा, मैं तो राजकुमार हूं, मेरा भाग्य ही मुझे राजा बनाएगा। उसने कर्म के मार्ग को केवल औपचारिकता मान लिया। उसका मानना था, अगर भाग्य में लिखा है तो राजा बनूंगा ही। 1 वर्ष पूरा होने पर दोनों राजकुमार राजधानी लौटे। राजा ने सभा बुलवाई। पहले विक्रांत से पूछा, तुमने अपने क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाया? विक्रांत बोला, वहां पहले से सब उत्तम था, मैंने सभ्यता और संस्कृति में वृद्धि की। फिर अर्जुन से पूछा गया। उसके साथ आए गांव के लोग फूट फूट कर रोने लगे। एक वृद्ध बोला, महाराज, पहले हम मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे, अब हम जीवन को गले लगाते हैं। अर्जुन ने हमें कर्म की शक्ति दिखाई, उसने हमारा भाग्य बदला। राजा ने घोषणा की, राज्य का उत्तराधिकारी अर्जुन होगा, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कर्म करता है। बाबा की कहानी सुनते सुनते विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, तो क्या मैं भी अपना भाग्य बदल सकता हूं? बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, तू अर्जुन बन। तेरा भाग्य तेरे कर्म के पीछे चलता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। उस दिन के बाद विवेक ने अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक कोचिंग सेंटर खोला, लोगों की मदद करने लगा। वो दिन रात काम में जुट गया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी। एक स्कूल में उसे नौकरी मिल गई। फिर एक दिन उसने खुद का स्कूल खोल लिया, कर्मपथ विद्या मंदिर। विवेक का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक बड़े उद्योगपति का प्रस्ताव आया, आपका स्कूल हम अपने ब्रांड के तहत लेना चाहते हैं, हम आपको बड़ा पैकेज देंगे, बस स्कूल का नाम बदल दें। विवेक के सामने एक और मोड़ था। क्या वह अपनी आत्मा को बेचकर सुविधा चुने या अपने कर्म के पथ पर डटा रहे? विवेक ने विनम्रता से मना कर दिया। यह स्कूल केवल शिक्षा नहीं देता, यह कर्म का प्रतीक है। इसे पैसों के लिए नहीं बेचा जा सकता। उसकी निष्ठा देखकर स्थानीय प्रशासन ने उसे राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा। उसके स्कूल की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई वर्षों बाद जब बाबा वृद्ध हो चुके थे, एक युवक उनके पास आया। उसने बाबा के पैर छुए। बाबा, मैं विवेक हूं, आपकी दी हुई उस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरे सैकड़ों छात्र हैं और सबको मैं यही सिखाता हूं, भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन कलम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बाबा मुस्कुराए, बेटा, तुझसे अच्छा उत्तर और कोई नहीं दे सकता। कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म और भाग्य की बहस सदियों से चली आ रही है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो कर्म करता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन कहे कि अब कुछ नहीं होगा, एक बार फिर से कर्म पथ पर चलो, क्योंकि भगवान तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम स्वयं अपनी राह पर चलने का साहस दिखाओगे। समाप्त।